हम पितृपक्ष के छठे दिन के बारे में बात करें उसके पहले एक महत्व की बात आपसे करना चाहता हूँ। स्त्री श्राद्ध नहीं कर सकती है, ये बातें हमने पहले भी की है। स्त्री कर सकती है और कैसे कैसे स्त्री, घर की स्त्री इसमें इन्वॉल्व होती है, वो भी बातें हमने की इसके पहले के वीडियोस में। संक्षिप्त में, खाना तो स्त्री बनाती है, फिर वो स्त्री और पुरुष का कंप्लीशन हो, इसीलिए वो खाने को हम पुरुष हाथ लगा के कौवे को खाना देते हैं। तो ये दोनों की शक्ति उसमें आ गई। श्राद्ध क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। कहाँ लिखा गया है? शास्त्र में, गरुड़ पुराण में लिखा गया है। अब गरुड़ पुराण का भी स्पेसिफिक मुझे वो याद नहीं है, आप लिंक में लिख के भेज दूंगा। तो शास्त्रोक्त पद्धति से भी मैंने आपको ये बात कह दी। और ये मान लो कि स्त्री श्राद्ध कर सकती है, सिर्फ वो रजस्वला नहीं होनी चाहिए, यानी अपने मासिक धर्म में नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही उसके अंदर बाधित है। बाकी आज छठे दिन को आपको माता की साइड, मातृश्रेय की जो भी लीनिएज बाकी है उसमें तीसरे लीनिएज को, ठीक है, मैंने चित्र भेजा है, उसको देख के आपको प्रार्थना करनी है, आपको इंटेंशन करना है, आपको जुड़ना है उनकी शक्तियों के द्वारा। अगर आप कुछ शक्तियों को बुलाना चाहते हो तो इसमें हम किसी वस्तु का प्रयोग करके, सुगंधित चीज़ का प्रयोग करके, सुगंधित द्रव्य को जला के कपूर के साथ उसे बुला सकते हैं, यानी कि सुगंध के साथ वो जुड़ के आती है। अब वो कोई भी सुगंध हो, अभी मुझे स्पेसिफिक इतने 50 सवाल मत पूछना कि कौन सी सुगंध कब, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी सुगंध में आप उसे आमंत्रित कर सकते हो। हमें बहुत जनरलाइज और बहुत सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, इतने कॉम्प्लिकेशन में माइंड के नहीं घुसना है। एक छोटी सी अगरबत्ती भी काफ़ी है, एक दिया भी काफ़ी है, एक धूप भी काफ़ी है, कुछ भी कर लो, उनको आह्वान करो, बैठो और जैसे उनसे बात कर रहे हो ना, ऐसे बात करो। अब कुछ आत्माएं अनजान है, कुछ आत्माओं को तो आप पहचानते भी नहीं हो, वो आपको पहचानती है। आत्मा कहीं भी हो, कोई भी योनि में हो, कहाँ भी हो, डेफिनेटली आपके बुलाने पे हाजिर हो जाएगी, आपसे कनेक्ट होगी, क्योंकि उसको उनके घर का पता है, ठीक है। आप वो कौन सी योनि में है वो पता नहीं है, तो पुकारो, वो आ जाते हैं। ये कैसे संभव है? ये संभव आप कौन से डायमेंशन में जाके एक होता है वो अगर समझेंगे तो होगा। आप अगर थर्ड डायमेंशन से कहेंगे तो ये नहीं होगा। थर्ड डायमेंशन यहाँ है, फोर्थ डायमेंशन आपके दिल में है, जहाँ पे ना समय है ना स्पेस है। वहाँ आप आवाज़ लगाएंगे, वो आ जाएंगे। इसलिए ये साइंटिफिक भी है और ये श्रद्धा का भी विषय है। ये दोनों को ध्यान में रखते आपको ये करना है। दूसरी बात, अगर आपको पितरों के संबंधित कोई रुकावटें आती है कि नहीं आती है, वो जानने के लिए आप श्री विद्या से रीडिंग ले सकती हो, जिसका लिंक हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसके संबंधी बहुत डिटेल में जानना है तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा 20 तारीख को। उसकी जूम लिंक आपको दी गई बायो में, आप या नीचे कमेंट में आप उससे जुड़ सकते हो। आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप पितरों के बारे में सही बातें जानें और अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाएं, क्योंकि आपके जो कर्म है उसमें भी मुझे परिवर्तन चाहिए। वो पितरों की मुक्ति से, पितरों के श्राद्ध से, पितरों के मोक्ष से संभव होने वाला है। और हमें चाहिए कि आपके प्रारब्ध कर्म भी, यानी कि जो आप लेके आए हो उसमें भी परिवर्तित हो। विश्वास नहीं करेंगे, आपको कोई प्रमाण चाहिए समझने के लिए, कोई भी वीडियो उठा के देख लो पितरों का। अब हम जो काम करने जा रहे हैं, जिसकी हम बात करेंगे 20 तारीख को जूम लिंक में, जहाँ पे हम आपके पितरों के संचित कर्म को कैसे परमात्मा के चरणों में रखेंगे, ये जानना है तो ज़रूर मेरे साथ 20 तारीख के जूम सेशन में जुड़िए। धन्यवाद।